दियो हूँ लगभग 3 घंटा लेट हो गया। सुबह तो टाइम में शुरू करियो हो पण भूखता धीरे धीरे एक तो ट्रैक्टर की रैलियां हर गांव में करता करता कि लाडकोट घणो ही है लोगों रो तो खूब लेट आयो। आप तो भी इतनी बड़ी संख्या में अंधेरो हो गयो तो भी इंतजार करियो और खूब धूम धड़ाका आप मैंने बधार ले रहा। मैं हृदय पूर्वक आप सबरो धन्यवाद करूं, आप सबरो अभिनंदन करूं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी रा जिले रा सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मनोहर पालीवाल जी, सम्मानित विधायक श्रद्धेय पब्बाराम जी, सम्मानित मंच और इन देवतुल्य सभा में विराजोड़ा सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथियों। डॉक्टर साहब अबार खूब विस्तार हूँ कई सारी बातें करी। 10 साल में 2 बार मैंने आप मौका दियो और 10 साल में मैं तो बात ही अठान शुरू करूं। आप 2 बार देश में बदलाव और मत दिया मोदी जी ने। अटे जो बुजुर्ग लोग विराजे है, हमारी उम्र 56 साल है, हमारी उम्र ज्यादा बार आप वोट दिया। कोऑपरेटिव में, पंचायत में, वार्ड पंच ने, सरपंच ने, पंचायत समिति में, जिला परिषद में, विधानसभा में, लोकसभा में सारा वोट अगर आप जोड़ा तो 56 बार ज्यादा वोट तो आप लोग दे दिया। क्यों मनसा का आपे वोट क्या नहीं माथे रहता आप तक? या तो आपे वोट दिया हमेशा कोई जाति माथे, या दिया आप कदे कोई विचार माथे, कदे आप कोई रिश्तेदारी माथे देता, कदे गोत्र माथे देता, कदे जान पहचान अड़ोसी पड़ोसी रे नाम माथे वोट दिया, कदे कोई ने जिताउन ने वोट दिया, कदे कोई ने हराउन ने भी वोट दिया। बारू धोले हम तो तेवड़ दे हम के ने रड़क काटने तो रड़क काटन ने वोट भी देते। पर 2014 में पहली बार हमारे धोलिया में भी, बारू में भी, हमारे बाटीपे में भी, हमारे फड़ौदी में भी, जोधपुर लोकसभा में भी और हिंदुस्तान भर में लोग 4-14 तक जो कांग्रेस की सरकार है उन टाइम देश की जो दुर्दशा हुई, उन दुर्दशाओं देश ने निकालन वास्ते पहली बार देश का लोग सब कुछ भूला और देश ने नाम मत वोट दिया। पे इको बंद कर दो, पहली बार देश ने नाम मत वोट दिया सब जना। और जब देश ने नाम मत वोट दियो और पूरा बहुमत मोदी जी की सरकार बनी, चुनाव रो रिजल्ट आयो हो और मोदी जी कुर्सी माते नहीं बैठा उन पहले एक औपचारिकता है कि माने संसदीय दल रा नेता चुने जावे। सारा सांसद जो एनडीए रा चुनी जोड़ा वे सब मेलर वाने संसदीय दल रो नेता चुननो और ज्यादा औपचारिकता पूरी हुई उन्हें बाद में संसद रा केंद्रीय कक्ष में जो भाषण वे दियो, वो भाषण आने वाला 10 साल तक इन हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर वे कर बदली। उन्हें एक झलकी दी और उन्होंने देखियो कि अपने देश की जनता वो इतो बड़ो बहुमत है, वो देश चलाने वास्ते नहीं दियो। वो देश तो हमारे बडेरा री पुण्यायु अपने आप चल रहे हैं, ऑटो पायलट मोड में। अपने इन देश में बदलाव कर इन देश ने बनाने वास्ते अपने देश की जनता को आशीर्वाद दिया और आगे वे बतायो कि मेरी सरकार देश के विकास के लिए गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित इन सब के जीवन में परिवर्तन ला करके इनका सामर्थ्य बढ़ा करके देश का विकास करने के लिए काम करेगी। तब किसी ने यह बात की कल्पना नहीं की थी, न किसी मैनिफेस्टो में लिखा था कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की इस तरह की योजनाएं बनेंगी, जिन योजनाओं के माध्यम से और जिन योजनाओं को धरातल पर उतारने की जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उस प्रक्रिया के चलते हुए देश के 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से गरीब कल्याण का काम हुआ, आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद में भी करोड़ों लोग देश में गरीब लोग पक्के मकान के बिना रहते थे, कच्ची छत में रहते थे।
और पिछले वर्षों से इस तरह की योजनाएं कभी इंदिरा आवास नाम के, कभी राजीव गांधी आवास नाम पर चलती थी, लेकिन उसमें जो इक्का दुक्का मकान बनते थे, गरीब व्यक्ति तो दूर से कहीं दिए की टिमटिमाती हुई रोशनी उसको देख करके एक आशा की किरण बनाती हो, इस तरह से देख करके इंतजार करता था। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि जो भी काम करेंगे, जो योजना हाथ में लेंगे, बिना किसी भेदभाव के, न राजनीति का कोई भेदभाव, न जाति का कोई भेदभाव, न मजहब का कोई भेदभाव, न वोटों की गिनती के आधार पर कोई भेदभाव किए हुए, केवल और केवल हर पात्र व्यक्ति को उसका लाभ मिले, इस लक्ष्य को लेकर के काम करेंगे। आज देश में 4 करोड़ गरीबों के मकान बने। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विकसित भारत संकल्प यात्रा अभी की थी, आपके यहां भी यात्रा आई होगी, बहुत सारे लोगों ने देश भर में रजिस्ट्रेशन कराया कि हमारे मकान नहीं बने। हम जनप्रतिनिधियों को भी बहुत सारे एप्लीकेशन पिछले 5 साल में दी जाती थी। गांव में जब जाते थे, लोग कहते थे कि साहब मकान बनाने की बात थी, मेरा आवास नहीं आया, मुझे आवास नहीं मिला है। मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि आपकी उस मांग को भी देश के प्रधानमंत्री ने हम सब के आग्रह पर, निवेदन पर सुना। और पिछले बजट में जब अंतरिम बजट पेश कर रही थी सरकार, क्योंकि फुल बजट तो चुनाव के बाद आएगा, जब वोटर अकाउंट पेश कर रही थी, तब उसमें निर्मला सीतारमण जी के श्रीमुख से एक कहलवा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी लिख दिया कि हम 3 करोड़ मकान और बनाएंगे। मैं सरपंच साहब यहाँ विराजे, उनसे निवेदन करूंगा, जितने जनप्रतिनिधि बैठे, कि हम अपनी सूचियां बनाना तैयार करें। जून में सरकार बनेगी जो अवश्यम भावी है, और सरकार बनने के बाद में पहले बजट की घोषणा के साथ ही इंदिरा आवास, जो अपने प्रधानमंत्री आवास योजना का काम वापस से शुरू होगा। जो गांव में बच गया उन सब के आवास बना करके सबको पक्की छत में रहने का सौभाग्य देंगे। ये मोदी की गारंटी है। देश में आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद करोड़ों घर में बिजली नहीं थी। मुझे याद आता है जब मैंने लोकसभा में इस विषय पर बात उठाई थी और प्रधानमंत्री जी ने मुझे बुला करके पूछा था, मैंने कहा था दूर दराज ढाणियों में लोग रहते हैं, और जिस तरह की व्यवस्थाएं, जिस तरह की योजनाएं चल रही है, अगले 20-25 साल तक 1-2 जनरेशन को और बिना बिजली के रहना पड़ेगा। मैं अभिनंदन करता हूं देश के प्रधानमंत्री को, यह संकल्प लिया कि 1000 दिन में हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। 18,000 बिना बिजली की पंचायतें और 4 करोड़ घरों तक बिजली पहुंच गई। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि देश के हर गरीब के घर में शौचालय बनना चाहिए। देश में आजादी के बाद में 62% परिवार ऐसे थे जो 70 साल बीत जाने के बाद में भी जिनके घर में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन अपने गरिमा के साथ समझौता करना पड़ता था। प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया कि हम 5 साल को देश को खुले से में शौच से मुक्त करेंगे। 5 साल में 11 करोड़ शौचालय, और उसके बाद पिछले 5 साल में 1-1.5 करोड़ शौचालय और बना करके हर व्यक्ति के घर तक शौचालय बनाने का काम किया। ये केवल महिलाओं की गरिमा का विषय नहीं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, और दुनिया भर की एजेंसीज ने रिपोर्ट्स अपनी जांच करके रिपोर्ट दी है कि स्वच्छ भारत मिशन के चलते हुए देश में 3 लाख बच्चे जो हर साल खुले में शौच के कारण से जो बीमारियां होती थी, डायरिया होता था, पेसिस होता था, हैजा होता था, उनके कारण से जो 3 लाख बच्चे हर साल मरते थे, आज उन 3 लाख बच्चों को जीवन बचाने का पुण्य आपके 1 वोट के खाते में दर्ज हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि इससे आगे बढ़कर के, मुझे याद आता है 2019 में 2 अक्टूबर को जब स्वच्छ भारत मिशन पूरा हो रहा था और देश को खुले में शौच से मुक्त माननीय प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से देश अपने आप को घोषित कर रहा था। आपके आशीर्वाद से मेरे पास जल शक्ति मंत्रालय था, ये स्वच्छता का मिशन भी मेरे पास है। और हम लोग गांधीनगर में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, हमारे मन में ही पब्बरम जी कि मोदी जी आज मुझे धन्यवाद देंगे और आशीर्वाद देंगे कि भाई तुम लोगों ने समय रहते अच्छा काम किया और पूरा मिशन कंप्लीट कर दिया 5 साल में। भाषण शुरू हुआ और मोदी जी ने कहा कि ये तो एक पायदान मात्र था, लक्ष्य नहीं था, अब हम गांवों को संपूर्ण स्वच्छता की ओर लेकर के जाएंगे। और मैं आज गर्व के साथ में कहता हूं कि संपूर्ण स्वच्छता के जो 3 पैरामीटर तय किए थे, एक गांव से निकलने वाले गंदे पानी का निस्तारण हो, दूसरा गांव में सॉलिड वेस्ट का निस्तारण हो, प्लास्टिक का निस्तारण हो, गांव में आने वाले जो कूड़ा करकट है घर से निकलने वाला उसका निस्तारण हो, गांव में गोबर का निस्तारण हो। इन सब विषयों को लेकर के जो काम शुरू किया, आज देश के 6 लाख गांव में से 5 लाख गांव में इस तरह की कोई न कोई एक्टिविटी प्रारंभ होकर के वो गांव भी आज ODF+ की कैटेगरी में आ गए।